नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। क्या आप कभी स्टारबक्स गए कॉफी पीने? आप देखेंगे कि स्टारबक्स के जितने भी आउटलेट हैं उन सब में ऑलमोस्ट कॉफी का टेस्ट एक जैसा होता है और एक्सपीरियंस एक जैसा होता है। लेकिन क्या ये हमेशा से था? नहीं, हमेशा से नहीं था। आज मैं आपको एक अनूठी कहानी सुना रहा हूं, कस्टमर फीडबैक, उनसे लिए गए एक निर्णय की और उनसे एक कंपनी के टोटल फॉर्च्यून में क्या चेंज हुआ। स्टारबक्स अपने कस्टमर्स के फीडबैक पर बहुत ध्यान देता है। वो फीडबैक चाहे ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन आए। स्टारबक्स की टीम ने एक दिन देखा कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि फला शहर के फला आउटलेट की कॉफी शानदार है, कभी वहां की कॉफी ट्राई करो। कोई दूसरा आदमी कमेंट में लिख रहा है कि मैं 4 स्टारबक्स आज तक गया, उसमें ये 2 की कॉफी शानदार थी और ये 2 की कॉफी एवरेज थी। कायदे से किसी कंपनी को खुश होना चाहिए और उसको जहां की कॉफी अच्छी बन रही है उसको रिवॉर्ड करना चाहिए और उसको उसी स्टोर को प्रमोट करना चाहिए जहां की कॉफी का फीडबैक अच्छा आ रहा है। लेकिन स्टारबक्स की टॉप टीम इससे चिंतित हो गई। क्यों चिंतित हो गई? यदि अलग अलग स्टारबक्स अलग अलग टेस्ट देंगे, यदि अलग अलग स्टारबक्स अलग अलग एक्सपीरियंस देंगे, तो धीरे धीरे स्टारबक्स का यूएसपी खत्म हो जाएगा। उनके लिए ये बहुत अलार्मिंग था कि कोई स्टारबक्स अच्छा टेस्ट दे रहा है और कोई खराब टेस्ट दे रहा है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है, कोई खराब एक्सपीरियंस दे रहा है। एक आश्चर्यजनक चीज दुनिया में हुई। दुनिया भर के 7,000 से ज्यादा आउटलेट 3 बार 3-3 घंटे के लिए बंद किए गए। इसलिए नहीं कि किसी की डेथ हो गई, इसलिए नहीं कि कहीं कोई रायट हो गया या कोई गवर्नमेंट का रूल था, इसलिए ताकि दुनिया भर के कॉफी वेंडिंग के एक्सपीरियंस को, उसके प्रोसेस को, उसके एसओपी को सेम किया जा सके। वो जरा भी खुश नहीं हुए कि कुछ स्टारबक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वो इससे परेशान हुए कि यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है। तो ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किए गए जिसमें कॉफी बीन्स के प्रोक्योरमेंट से लेके लास्ट जो कॉफी के मग पर नाम लिखकर डिलीवर करते हैं वहां तक के पूरे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया गया। पूरी दुनिया के हर आउटलेट को डेमो दिया गया कि कौन से प्रोसेस को कैसे करना है, क्या चीज कितने सेकंड के लिए होगी, फ्रैक्शंस में। उसके बाद दुनिया भर के सारे आउटलेट्स का टेस्ट लिया गया। फिर अगेन कस्टमर्स का फीडबैक लिया गया। अब जो फीडबैक आया उसमें कॉफी के टेस्ट और एक्सपीरियंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था। जब स्टारबक्स जैसा ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर फीडबैक को इतना सीरियसली लेता है तो आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आपके पास कस्टमर का फीडबैक लेने की कोई भी व्यवस्था है? क्योंकि हम लोग गुरुकुल में लगातार यही सिखाते हैं, बिजनेस ऑडिट में लगातार यही सिखाते हैं कि कस्टमर का फीडबैक एक संजीवनी बूटी है। हम लोग कार्टियर सिखाते हैं, C फॉर कंप्लेंट, A फॉर एडवाइस, R फॉर रेफरेंस, T फॉर टेस्टिमोनियल, I फॉर इंफॉर्मेशन, E फॉर एंगेजमेंट, R फॉर रिवॉर्ड्स। इसमें C फॉर कंप्लेंट और A फॉर एडवाइस, ये दोनों मिलाकर बनते हैं फीडबैक। और कस्टमर का फीडबैक आपके लिए बहुत बड़ी फ्री स्ट्रेटेजिक एडवाइस है जो आपके प्रोडक्ट को, आपकी टीम को, आपके प्रोसेस को इंप्रूव कर सकती है। यदि आपके पास पहला मौका हो, अभी स्क्रीन पर डेट और टाइम आ रहा है, आप तत्काल एक बिजनेस ऑडिट अटेंड कीजिए और सबसे पहले ऐसी अपने बिजनेस में 300 चीजें कौन सी जो होनी चाहिए, उसमें से कितनी आपके बिजनेस में राइट है, कितनी आपके बिजनेस में रॉन्ग जा रही है और कितनी आपके बिजनेस में मिसिंग है। क्योंकि आज जो मैं ये कस्टमर फीडबैक की बात कर रहा हूं ये 300 में से एक है। तो ऐसी 300 चीजें क्या है जो व्यापार में होनी चाहिए, जैसे ही आपको पता चलेगा उसमें से आप सबसे आसानी से होने वाली चीजों को लो कॉस्ट नो कॉस्ट में कर जाएंगे और इसी साल आपका व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। फिर से सवाल पर आता हूं, क्या आपके बिजनेस में कस्टमर फीडबैक लेने का सिस्टम है? यदि नहीं है तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। आपका बिजनेस डाउन भी हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। सेकंड, क्या आप ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके तमाम सेल्समैन एक समान रहें? आप भले B2C हो, आप B2B हो, आप कुछ भी हो, जितने भी लोग किसी भी कस्टमर से कहीं भी बात करते हैं उनका एक्सपीरियंस 100% सेम रहे। यदि आपके मल्टी ब्रांच या मल्टी आउटलेट्स हैं तो आपका कस्टमर आपके किसी भी ब्रांच या किसी भी आउटलेट पर चले जाए, उसको एक्सपीरियंस सेम मिलेगा, टर्म्स एंड कंडीशन सेम मिलेंगे, सेल्समैन की एनर्जी सेम मिलेगी। यदि वो आपके किसी भी कॉल सेंटर में फोन लगा ले तो जो भी पिक करे, क्या हर के साथ उसको सेम एक्सपीरियंस आएगा? यदि नहीं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग के लिए रोक दीजिए। अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना भी बिजी और टाइट स्केड्यूल क्यों ना हो,
एक दिन वो बुरी तरीके से नीचे गिरेगा, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग आउटलेट, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे और धीरे धीरे कंपनी की रेपुटेशन डाउन होगी। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में तत्काल ट्रेनिंग स्टार्ट कराइए। यह मत बोलना कि टाइम नहीं है, क्योंकि आप स्टारबक्स जितने बड़े हैं नहीं। जब स्टारबक्स जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन 3 बार 3-3 घंटे के लिए अपने कंपनी को रोक सकता है, बंद कर सकता है, तो फिर आप तो कर ही सकते हैं। तो 2 बातें आज मैंने कही। पहला, स्ट्रॉन्ग कस्टमर फीडबैक सिस्टम, और सेकंड, उस फीडबैक पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम। आप देखेंगे बिना किसी डिस्काउंट के, बिना एडिशनल मार्केटिंग के आपका बिजनेस बाकी कॉम्पिटिटर्स की तुलना में ज्यादा तेज ग्रो करेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं।